शबीर साहब, हम सब बेसिकली खुश रहना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। समाज में इतने टेंशन हैं, हालात, सियासी हालात, मुआशी हालात, जोग्राफियाई हालात, आपके मौसमी हालात, फ्लड और डिज़ास्टर, टेंशन, स्ट्रेस, ट्रैफिक से लेके एनर्जी क्राइसिस तक जितनी चीज़ें हम फेस करते हैं उससे निकल के हम सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहते हैं, थोड़ा सा खुश रहना चाहते हैं। बहरिया में आने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे एक इनिशिएटिव हुआ था योगा क्लासेस का। हमने उसको ज्वाइन किया, आप लोगों के साथ हमने इसको ज्वाइन किया और योगा और स्पेशली मरी व्यू पॉइंट का योगा जो बेसिकली है वो सिर्फ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए नहीं है। इट रिलैक्स आवर नर्व्स एज वेल, आवर माइंड एज वेल। और ये हमें एक ऐसी थेरेपी देता है जिस पे हम खुश रहने के बहाने ढूंढते हैं, बहाने पर हमें मिल जाते हैं। लाइक आज हमारे एक दोस्त के साथ मस्जिद के बाहर कोई गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, तो उस बात को लेके हम सब लोग कोई 1 घंटे तक हंसते रहे हैं। उससे पहले कोई नाश्ते की बात हुई, उस पे हम बातें करते रहे। मैं, आप और जितने भी जो सीनियर लोग हैं या मिडिल एज लोग हैं, वो बहुत सारी बातें अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के साथ नहीं कर सकते। वो बातें हम यहाँ पे करते हैं। वो बातें जो इवन हमारी फैमिलीज़ के, हमारे इश्यूज़ और हमारे बच्चों की तालीम के इश्यूज़, हमारे मुआशी और माशरती इश्यूज़ जो हैं, वो हम यहाँ पे जब मैच्योर लोगों के साथ रखते हैं तो मजाक में उनके सुपर्ब सॉल्यूशन हमें मिल जाते हैं, जिसकी कोई कंसल्टेंसी फी नहीं होती, जिसकी कोई वो इनफॉर्मल होते हैं, वो बगैर किसी फॉर्मेलिटी के होते हैं। ये काफिला 5 लोगों से शुरू हुआ था और जब अभी हमने इसकी बर्थडे अरेंज की थी लास्ट संडे को, तो वी वर 80 ऑलमोस्ट। इसके अलावा भी लोग हमें ज्वाइन करते हैं। योगा की क्लास ने, स्पेशली मरी व्यू योगा की क्लास ने एक इंस्पिरेशन दी है नए अंदाज में जीने की, स्पेशली उन लोगों के लिए जो समझते थे कि वो रिटायर हो गए हैं, जो अपनी जॉब ख़त्म करके बैठे थे, इंजीनियरिंग की जॉब, जो ओवरसीज से आए थे, कोई सऊदीया से आया था, वो समझते थे कि कोट एंड कोट वी आर रिटायर्ड। तो इन क्लासेस ने उनको नए अंदाज में एक लाइफ दी है, नई इंस्पिरेशन दी है, नई मोटिवेशन दी है, नए अंदाज में उनको जीने का हौसला दिया है, जज्बा दिया है, सामान दिया है, माहौल दिया है। तो और इसमें मुझे खुशी होती है कि हमारे पास 80 साल के लोग भी हैं और 15 साल का बिलाल भी होता है, दिलावर जो एक यंगस्टर है वो भी होता है। मज़े की बात यह है कि ये योगा क्लास जो है ये पूरा पाकिस्तान है। इसमें सारी ज़बानें बोलने वाले लोग हमारे दोस्त हैं, जो बग़ैर किसी लिसानियत, बग़ैर किसी मजहबी तमीज़, बग़ैर किसी एज ग्रुप के इसको ज्वाइन करते हैं। हम बैठते हैं, ना तो यहाँ पे कोई कौमियत की बात होती है, हम सब लोग मिलते हैं, खुश होते हैं। और ये 1 घंटा जो है, तकरीबन 1 घंटा जो गुजरता है हमारा, ये हमें इतना रिचार्ज कर देता है, हमारी स्पिरिचुअल बैटरी को, हमारी मेंटल बैटरी को, हमारी फिजिकल बॉडी को इतना रिचार्ज कर देता है कि पूरा दिन फिर वो हमारा प्रोडक्टिव रहता है। हम जब यहाँ से जाते हैं तो हम बच्चों को जगाते हैं या फैमिली के साथ मिलते हैं, तो हम में से अक्सर लोग अब जाके घर के अंदर चाय बना के फैमिली के सामने रखते हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। पहले तो हम मर्द लोग जो हैं ज़्यादातर वो घर के बड़े होते हैं, तो इंतज़ार करते थे कि कब बेगम जागेगी या बेटी जागेगी, तो हम ये करेंगे, या नौकरानी आएगी या कोई काम वाला आएगा, ड्राइवर आएगा। तो अब हम में से अक्सर जो लोग हैं, या तो नाश्ते यहाँ से लेके जाते हैं या चाय बनाते हैं और खुश असलूबी के साथ बच्चों को, फैमिली को उठाते हैं, उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं। और इस बात का एक चेन इफेक्टिव रिएक्शन और रिस्पांस ये आया है कि हम सब एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं, एक दूसरे की गमी में शरीक होते हैं। कोई बीमार हो जाता है, जैसे आज मकबूल साहब को पता चला, तो हम सब लोग उनके पास इंशाल्लाह जाएंगे। और इससे लोगों की जो आइसोलेशन थी कि कोई गुजरात से आया हुआ है, कोई शहदादपुर से आया हुआ है, कोई जो है ना औरंगी टाउन से आया हुआ है,
या कोई कोयटा से या पिशिन से आया हुआ है, उनको कोई आसपास नहीं जानता था, अब उन सब लोगों के यहाँ पे रिश्तेदारों की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि अखलाकी और समाजी रिश्तेदार हैं, जिनका ब्लड रिलेटिव कोई नहीं है, वो अच्छे पड़ोसी बन गए। शरीयत में भी जो हमें हमारे पैगम्बर साहब ने जो बताया था कि नीबर्स के जो राइट होते हैं, तो हम सब एक अच्छे नीबर्स बन गए हैं। तो योगा क्लास जो थी, ओवर द ईयर्स इट हैज़ टर्न्ड इनटू ए सोशल क्लब। मैं भी, मेरी पोस्टिंग हैदराबाद में है, मैं सारी कोशिश करता हूँ कि कुछ भी हो मैं वीकेंड यहाँ पे गुजारूँ, क्योंकि आई मिस दिस क्लास, आई मिस दीज पीपल। उनकी बातें, उनका हंसना, उनका बोलना, उनसे शेयरिंग, उनके मशवरे, उनकी तजावीज़, उनके तनकीद और उनके जो बग़ैर किसी मतलब के जो उनकी तजावीज़ होती हैं, वो करोड़ों की होती हैं। मैं समझता हूँ कि हम मजाक ही मजाक पे जो एक दूसरे को बातें सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, वो अगर कोई कंसल्टेंट हमें चार्ज करे तो इट्स गोइंग टू बी अ हेल ऑफ मनी। तो ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। उसके बाद ये कुछ बाकी परसेंट में भी शुरू हुई है, और इसने हमें थोड़ा सा बर्दाश्त सिखाया है, इसने हमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन सिखाई है, इसने हमें थोड़ा सा कोएग्जिस्टेंस सिखाया है, एडजस्टमेंट सिखाया है। हमने अपनी तबीयतों को थोड़ा फाइन ट्यून किया है ताकि हम एक दूसरे को बर्दाश्त भी कर सकें, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकें और एक दूसरे के लिटरली स्पिरिचुअल भाई बन सकें। और जो एक भाई दूसरे के लिए करता है, यहाँ पे ये रिवाज अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। और आपने जब से ये 360 के ज़रिए ये एक जो बेड़ा उठाया है कि आप अच्छी बात को प्रोपेगेट करें, अच्छी बात को आगे बढ़ाएं, तो इसका भी एक मल्टीफोल्ड इसका इफेक्ट ये हुआ है कि इन चीज़ों को देख के लोग अभी फर्दर ज्वाइन कर रहे हैं। लोगों को जब पता चल रहा है कि इस तरह की एक्टिविटी होती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें स्पेशली जावेद मिर्ज़ा साहब का फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने एक नौकरी के अंदाज में, एक ड्यूटी के अंदाज में जॉब की है और बग़ैर तनख्वाह के जॉब की है। तो सलाम उन सब लोगों को जिन्होंने ये काफ़िला बनाया, सलाम उन लोगों को जिन्होंने इस काफ़िले को चलाया, और सलाम उन सब दोस्तों को जो इस काफ़िले का हिस्सा बने रहे। उम्मीद है कि ये काफ़िला और बहरिया के अंदर भी बढ़ेगा, दूसरी सोसाइटीज़ में भी जाएगा, और इस तरह हम एक डिस्टर्ब्ड पाकिस्तानी सोसाइटी से टर्न होके एक स्ट्रांग, बेहतर, वेल एडजस्टेड, एक रिस्पेक्टफुल सोसाइटी में तब्दील हो। तो जैसे मैं मरी व्यू पॉइंट पे आपको बता रहा था, अभी हम स्ट्रीट 22 में आए हैं, प्रेजेंट 10 में। मकबूल साहब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के काशीगर हैं। पता चला कि वो आज नहीं आए, दोस्तों ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमारा पूरा ग्रुप देखें ये उनको मिलने आया है। और ये किसी भी सोसाइटी में नहीं होता, न क्लिफ्टन में होता है, न डिफेंस में होता है, न किसी शहर में होता है कि आपकी जान पहचान सिर्फ ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों के साथ होती है। मैं ये बता रहा था कि हम एक सोशल क्लब बन गए हैं, और हमने इस ग्रुप ने वो कमी पूरी की है जो कि रिश्तेदार करते हैं, दोस्त करते हैं, क्लास फेलोज करते हैं। तो बस ये एक कोशिश है, उम्मीद है कि इसका फ़ायदा होगा, और ये जो रिवाज है वो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह पड़ेगा। हम लोग जो है वो योगा फैमिली जो हमने रखा था, फैमिली हो गए हम लोग बिल्कुल। तो फैमिली की तरह से हम लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं कि जी मकबूल साहब नहीं आए तो ये पूछेंगे, मैं पूछूंगा, चलो भाई इनके घर चलो, कोई भी नहीं आया उससे पूछेंगे। देखें ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फैमिली बन गई है। ये तो हमारी सिटी में नहीं था, हमारे नेबरहुड हमें नहीं जानते थे, हकीकत बात है। दो यहाँ तो पूरे प्रेजेंट में हम माशाल्लाह से लोग जानते हैं, हमें पहचानते हैं, और हमें तो बहुत अच्छा लगता है। कंफर्टेबल जोन में आ गए, हर तरीके से हम कंफर्टेबल में हैं। ये हमारी डेली हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे सारे कुलीग फ्रेंड्स हमारे साथी होते हैं, और रोज़ाना के एक्सरसाइजेस में अगर कोई एक भी मिस हो जाए तो हम लोग को बड़ी तकलीफ़ होती है कि भाई क्यों है, एक दो दिन अगर मिस हो जाए। तो आज हम मकबूल साहब के घर पे आए हैं क्योंकि कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी बस मिलने आए हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक होंगे। ये हम लोगों के साथ जो है बाकी ये कि आपके सामने सारे आए। अस्सलाम वालेकुम। डेली जो हम यहाँ पे योगा करने आते हैं और सराउंडिंग में उसकी जो वॉकिंग पाथ बना हुआ है,
तो सारे जो जिनको अपने सेहत का भी ख्याल है और जो एक सोशल इंटरेक्शन के लिए भी एक ये योगा ग्रुप बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे एक फैमिली जैसा महसूस होता है, जो कि जिनकी सोशल लाइफ इतनी नहीं होती अक्सर, वो यहाँ पे जो है, चूँकि यहाँ पे हमारे सारे जो ग्रुप मेंबरान हैं वो इतने वेलकमिंग है कि कोई भी अगर आ जाए जो वॉक भी कर रहा हो, जिसका कोई गुमान ही ना हो कि मुझे योगा भी करना है, तो एक बार वो इनवाइट कर देते हैं और फिर वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं इस फैमिली में कि उनको फिर डेली आने का दिल करता है। अभी जो कि यहाँ पे सालों से रह रहे थे, वो भी उनका भी दिल चाहता है, जिनको नहीं पता होता, लेकिन जब एक बार डिस्कवर कर लेते हैं वो, तो फिर वो कहते हैं कि हमें रोज़ आना चाहिए। तो मैं तो ग्रुप का यंगेस्ट मेंबर हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे सारे सीनियर ही हैं, लेकिन सीखने को भी योगा बहुत मिलता है और फिर बाकी जो हमारी जो इंट्रैक्शंस है उनसे एक रिलेशन टाइप भी बना हुआ है। तो अभी मकबूल साहब के यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनकी तबीयत के बारे में मालूम करना है। अस्सलाम वालेकुम। सब अहबाब का, दोस्तों का, हमारे योगा के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी बजाज पुरसी को आई। ये रवायत हमेशा से रही थी, कुछ अरसे के लिए रुकी थी और आज बहुत खुशी हुई कि सब आए और अल्लाह का फजल करम है कि इनके आने से जो है मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हालांकि पूरा तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा जो है वो हो गया मेरी तबीयत खराबी का। और फिर अगेन शुक्रिया, ये लोग आए और इंशाल्लाह हम इस रवायत को बरकरार रखेंगे। और जब भी कोई इस तरह की इवेंट्स कह लें या जब बीमारियां कह लें या खुशियां कह लें, जब भी होगी हम इंशाल्लाह सब आपस में बराबर इंशाल्लाह इसको जो है ना सरप्राइज करें। हमारी सब दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं। वही शबीर साहब, जो मैंने आपसे मरी व्यू पॉइंट पर बात की थी, ये वही तसलसल है और इन रवायत को वापस लाने की ज़रूरत है। जदीद दौर में हम चीज़ें भूल गए, हम मैकेनाइज्ड हो गए हैं, लेकिन ह्यूमन रिलेशन जो है उसके बगैर सोसाइटी का चारा नहीं है। तो शुक्र है कि हम उस कदम पे कदम चल रहे हैं और आइंदा भी अल्लाह बेहतर करे और सब जगह पे ये ऐसा होना चाहिए।